हाय गाइस, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी के सिलेबस के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी में क्या क्या सिलेबस होता है जो डिप्लोमा कर रहे हैं बच्चे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों बच्चों का डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी में। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, तो उसमें पहला हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हमारा पहला सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो सेकंड सब्जेक्ट आता है बेसिक पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, ठीक है। अब इसमें 2 मिनट समय लगेगा, बताना चाहता हूं कि क्या है कि किसी किसी स्टेट में कोई कोई सब्जेक्ट कंबाइंड रहते हैं, कोई कोई सब्जेक्ट अलग रहते हैं। तो मैंने सबका स्टेट का एक ओवरऑल निर्णय निकाल के सिलेबस बनाया है। तो बेसिक पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है बेसिक एक्सरसाइज थेरेपी, बायोमैकेनिक्स, इलेक्ट्रोथेरेपी, ये एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी के बारे में पढ़ते हैं, जो मैं लास्ट वीडियो आपको बताया था। जो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन में भी आ रहा होगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिक पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बेसिक एक्सरसाइज थेरेपी, बायोमैकेनिक्स, इलेक्ट्रोथेरेपी। फिर हमारा चौथा होता है प्रैक्टिकल। ये हमारे टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं, किसी किसी में 2 एक साथ होते हैं और एक अलग होता है, तो हम बताएंगे, ठीक है। अब रही बात हमारा एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? तो एग्जाम पैटर्न ज्यादातर सबका सेम होता है, ठीक है। तो हमने एग्जाम पैटर्न भी लिख रखा है। तो हम बात करेंगे अब एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कैसे होता है, प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, क्या इंटरनल एग्जाम होते हैं, क्या एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, तो बात करते हैं हम उसकी। तो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी के फर्स्ट ईयर में जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट होता है, उसे 75 से 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जिसको हम लिखते हैं, पेन पेपर मोड में होता है। कोई कोई स्टेट में 70 मार्क्स 75 मार्क्स का होता है, कोई कोई स्टेट में 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर आप यूपी से हैं, यूपी से वीडियो देख रहे हैं, तो आपका ये 75 मार्क्स का होगा इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम। और इंटरनल एग्जाम जो होता है वो होता है 25 मार्क्स का। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर होगा, तो उसको सॉल्व करना होगा, तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। और 25 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, जिसपे प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, वाया बोल सकते हैं, जो आपके कॉलेज वाले देते हैं, ठीक है। तो 100 मार्क्स पेपर होता है। अब दूसरा सब्जेक्ट आता है बेसिक पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो ये भी 75 से 80 मार्क्स का होता है। एक्सटर्नल एग्जाम पेन पेपर मोड पे होता है, और फिर उसका इंटरनल एग्जाम 25 से 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। और टोटल 100 नंबर पेपर होता है, ठीक है। फिर तीसरा नंबर आता है बेसिक एक्सरसाइज थेरेपी एंड बायोमैकेनिक्स, इलेक्ट्रोथेरेपी। इसमें आपको एक्सरसाइज थेरेपी, बायोमैकेनिक्स, बॉडी के मूवमेंट कैसे होते हैं, क्या कैसे मूवमेंट कराई जाती है, कौन सी एक्सरसाइज थेरेपी होती है, इलेक्ट्रोथेरेपी क्या क्या यूज होती है, तो वो भी 75 से 80 मार्क्स का होता है। इंटरनल 25 से 20 मार्क्स का होता है, और टोटल 100 नंबर का होता है। फिर आता है आखिरी प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कैसे होते हैं? प्रैक्टिकल में आपने जो जो इलेक्ट्रोथेरेपी करी होगी, जो जो पढ़ा होगा आपने, जो जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी लेके जितने पेशेंट आप डील करोगे, इसमें क्या होता है, जो आपको प्रैक्टिकल होता है वो मेनली होता है आपकी मशीनों के बारे में, ठीक है। आपने क्या क्या पढ़ा है, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन बिहेवियर, और कैसे आप अप्रोच करेंगे किसी पेशेंट को, तो उसका प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल हमारा 75 से 80 मार्क्स का होता है। जो आपको एक्सटर्नल एग्जाम, जो आपका एग्जामिनेशन होगा, प्रैक्टिकल जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे वो से पूछेंगे, वो 75 से 80 मार्क्स का होगा। और 25 से 30 मार्क्स इंटरनल होगा आपका, जो कॉलेज वाले देंगे। टोटल ये प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का होता है। तो ये हमारा था डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अब हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी के सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में। अब हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी के सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी सेकंड ईयर सिलेबस जो है वो है रिलेवेंट मेडिकल एंड सर्जिकल डिसीज। जो हमारा पहला सब्जेक्ट है, इसमें है रिलेवेंट मेडिकल एंड सर्जिकल डिसीजेस। जो हमारी मेडिकल और सर्जिकल डिसीजेज, जैसे चिकनगुनिया हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, फिर उसके बाद आपका कार्डियो डिसीज हो गई, फिर यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, जितनी डिसीज होती हैं जिसमें सर्जिकल और मेडिकल डिसीज आती हैं, तो वो आपको पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। फिर उसका कम्युनिटी मेडिसिन एंड बेसिक सर्जरी, जो नॉर्मल बेसिक सर्जरी होती है और जो मेडिसिन दी जाती है उस सर्जरी में, और जो मेडिकल मेडिकेशन दिया जाता है, वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो क्या होता है, किसी किसी स्टेट में ये दोनों कंबाइंड होते हैं और किसी किसी स्टेट में अलग अलग होते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, पढ़ना आपको दोनों ही पड़ता है, चाहे आप किसी में पढ़िए, पढ़ना आपको दोनों ही पड़ेगा। बस ये होता है पेपर जो हमारा होता है कोई कंबाइंड हो जाता है या फिर अलग अलग होता है पेपर, इतना अंतर होता है, ठीक है। जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट होता है वो अप्लाइड फिजियोथेरेपी इन मेडिकल एंड सर्जिकल। जितनी फिजियोथेरेपी, जो जो फिजियोथेरेपी करनी होती है किसी मेडिकल डिसीज में या फिर सर्जिकल डिसीज, सब आपको पढ़नी पड़ती है।
और नॉर्मल बेसिक फिजियोथेरेपी तो फर्स्ट ईयर पढ़े चुके होते हैं। तो सेकंड ईयर में आपको सर्जरी के बाद और जो मेडिकल कंडीशनें होती हैं उसमें जो फिजियोथेरेपी होती है वो आपको पढ़नी पड़ती है। तो ये हमारा तीसरा सब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल। तो हमारा ये डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी के सेकंड ईयर का सिलेबस है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या आते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, जो हमारा पहला सब्जेक्ट रिलेवेंट मेडिकल एंड सर्जिकल डिजीज वो भी 75 से 80 मार्क्स का आपको पेन एंड पेपर मोड पे होता है, और 25 से 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम में जो आपको कॉलेज वाले देते हैं, और टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है आपका, ठीक है। और फिर सेकंड होता है कम्युनिटी मेडिसिन एंड बेसिक सर्जरी, ये भी आपका 75 से 80 मार्क्स का होता है, आपको पेन पेपर मोड में लिखना पड़ता है, और 25 से 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन होता है जो आपका कॉलेज वाले एग्जाम देते हैं, जो कॉलेज वाले आपका नंबर देते हैं। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। किसी किसी में दोनों कंबाइंड हो जाता है, मगर आता दोनों का 75 से 80 मार्क्स का ही आता है पेपर किसी किसी स्टेट में, ठीक है। तो फिर हमारा तीसरा आता है अप्लाइड फिजियोथेरेपी इन मेडिकल एंड सर्जिकल डिजीजेस। तो ये 75 से 80 मार्क्स का होता है। इसमें 25 से 20 मार्क्स का इंटरनल कॉलेज वाले आपको नंबर देते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है। फिर प्रैक्टिकल जो हमारा होता है, वो प्रैक्टिकल हमारा जो आता है, जो ज्यादातर जो प्रैक्टिकल एग्जाम आते हैं हमसे पूछते हैं और करवाते हैं, लिखवाते हैं कि आप अगर कोई पेशेंट देखते हैं तो उसकी पूरी रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या फिजियोथेरेपी अप्लाइड कराएंगे, क्या क्या उनको मेडिसिन आप प्रोवाइड करा सकते हैं, और मेडिसिन आपको क्या क्या रिफर कर सकते हैं, कैसे आप फिजियोथेरेपी में उसको देखेंगे, कैसे आप क्या क्या पैटर्न देखेंगे उसके बॉडी में, गेट पैटर्न क्या क्या देखना होगा। तो ये सब आपको लिखना पड़ता है एग्जामिनेशन में। बेसिक आपको लिखना पड़ता है कि कैसे आप किसी भी पेशेंट को अप्रोच करेंगे और उसकी रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। तो ये आपका काम होता है प्रैक्टिकल में। तो वो आपसे देखते हैं, आपको पूछते हैं, और आपकी क्या आप इलेक्ट्रोपैथी कर पाते हैं कि नहीं, न्यूरोपैथी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये सब आपसे पूछते हैं वो। तो ये भी आपका 75 से 80 मार्क्स जो आपका एग्जामिनर आता है वो आपसे पूछता है। 25 से 20 मार्क्स का आपका स्कूल वाले देते हैं, कॉलेज वाले देते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये रही बात ये डिप्लोमा फिजियोथेरेपी के सेकंड ईयर सिलेबस की, जो हमने पूरा कर दिया है, और हम फर्स्ट ईयर सिलेबस बता चुके हैं। तो हमारा डिप्लोमा फिजियोथेरेपी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलेंगी। तो क्लासेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक हो क्लासेस का, तो उससे आप देख लीजिएगा, वरना आई बटन पे आ रहा होगा, उससे आप देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट है, उनकी देखिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय, सी या।